नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रतिपंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। नववर्ष पर उत्तराखंड को बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 100 नई बसों को दिखाई हरी झंडी। 10 एसी और 2 स्लीपर बसें भी बेड़े में शामिल। परिवहन व्यवस्था होगी और मजबूत। देहरादून में ऊन एक्सपो का शुभारंभ। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने किया उद्घाटन। ऊन उद्योग को तकनीक और गुणवत्ता से सशक्त बनाने पर जोर। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय को अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बनाने का संकल्प लेने को किया प्रेरित। सचिवालय को बताया राज्य की सर्वोच्च संस्था, गरिमा बनाए रखने पर दिया जोर। नववर्ष पर पर्यटन के साथ तीर्थाटन का उत्साह। हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कोटद्वार में परंपरा और आस्था संग नए साल का स्वागत। सिद्धबली मंदिर में लगी लंबी कतारें। और उधम सिंह नगर जनपद को कुपोषण मुक्त बनाने का अभियान जारी। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य जांच और निःशुल्क दवा का किया गया वितरण। जनपद में कुल 311 अति कुपोषित बच्चों को किया गया चिन्हित। अब समाचार विस्तार से। नववर्ष के मौके पर उत्तराखंड की जनता को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में 100 नई बसों को शामिल करते हुए उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से 100 नई बसों को फ्लैग ऑफ किया। इस दौरान 10 एसी और 2 स्लीपर अनुबंधित बसों को भी जनता को समर्पित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने परिवहन निगम की स्मारिका अनवरत और सड़क सुरक्षा पर आधारित कैलेंडर का भी विमोचन किया। के साथ ही कठिन परिस्थितियों में कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये नई बसें राज्य के सार्वजनिक परिवहन तंत्र को और मजबूत बनाएंगी। इससे यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती यात्रा सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में मजबूत परिवहन व्यवस्था न केवल नागरिक सुविधा बल्कि आर्थिक और पर्यटन विकास के लिए भी बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार परिवहन निगम को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। अब तक 13 नए बस अड्डों और कार्यशालाओं का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 14 अन्य स्थानों पर कार्य प्रगति पर है, जिनमें 4 ISBT भी शामिल हैं। निगम की बसों में GPS, CCTV, ई-टिकटिंग, फ्लीट मॉनिटरिंग और समयबद्ध मेंटेनेंस जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। जल्द ही परिवहन निगम के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की जाएंगी। सरकार ने निगम कर्मियों के हितों को ध्यान में रखते हुए DA वृद्धि, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन और नई भर्तियों जैसे कदम भी उठाए हैं। सरकार का कहना है कि परिवहन निगम को सेवा का सशक्त माध्यम बनाकर उत्तराखंड को आधुनिक, आत्मनिर्भर और जनोन्मुखी राज्य की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। अगली खबर की बात करेंगे। प्रदेश में ऊन उद्योग को नई पहचान दिलाने की दिशा में आज एक अहम पहल देखने को मिली। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित ऊन एक्सपो राष्ट्रीय प्रदर्शनी का ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर ऊन उद्योग से जुड़े उत्पादों, नवाचारों और तकनीकों की जानकारी ली। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आयोजकों को इस आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी केवल उत्पादों का प्रदर्शन नहीं बल्कि कृषि, पशुपालन, ग्रामीण आजीविका और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का प्रतीक है। ऊन उद्योग से देश के लाखों किसान, पशुपालक और कारीगर जुड़े हैं। यह हमारी परंपरा, संस्कृति और आजीविका का अहम आधार है। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों को केवल उत्पादक नहीं बल्कि मूल्य श्रृंखला का मजबूत भागीदार बनाने की दिशा में काम कर रही है। किसानों को बाजार से जोड़ने, मूल्य संवर्धन और FPO व सहकारी संस्थाओं के माध्यम से संगठित ढांचा विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के मंत्र का उल्लेख करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ऊन एक्सपो जैसे आयोजन स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने में सहायक होंगे।
अगली खबर की बात करेंगे। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने नववर्ष के शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर सचिवालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव ने सचिवालय परिवार और पूरे प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी और प्रदेशवासियों के सुख, समृद्ध, आनंदमय और खुशहाल जीवन की कामना की। सचिवालय परिसर में उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारी गणों को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि यह सचिवालय राज्य की सर्वोच्च संस्था है। हम सभी इस संस्था के भागीदार हैं। इस राज्य की समस्त नीतियां और महत्वपूर्ण निर्णय इसी संस्था से निकलते हैं। इसलिए इस संस्था की गरिमा बनाए रखने और इसके उद्देश्यों को फलीभूत करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। नववर्ष के अवसर पर हमें यह संकल्प लेना है कि इस संस्था की गरिमा और इसका स्टेटस सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बने। हरिद्वार से खबर, जहां एक और नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग पर्यटन स्थलों और मसूरी, धनौल्टी, नैनीताल का रुख कर रहे हैं। वहीं भारी संख्या में लोग नए साल में तीर्थाटन करने के लिए तीर्थ स्थलों में भी पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में भी नए साल के आगमन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। लोगों ने यहां गंगा स्नान के साथ साथ प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन किए और इस नए साल में अपने परिवार और कुटुंब के लिए मंगल कामना की है। हर की पैड़ी की प्रबंधकारिणी संस्था गंगा सभा के सचिव उज्जवल पंडित का कहना है कि पिछले कुछ सालों से लोगों में सनातन धर्म के प्रति आस्था बढ़ी है और यह सुखद स्थिति है कि युवा भी हमारी सनातन धर्म की परंपरा को अपना रहे हैं। देखिए, लगातार बढ़ता हुआ तीर्थाटन जो कहीं खो गया था, वो सब आस्थावान लोग अब उनकी सनातन धर्म के प्रति प्रगाढ़ता, आस्था और श्रद्धा जिस प्रकार से जागृत हुई है वो वाकई उत्साह देने वाली है। अब चूंकि अंग्रेजी वर्ष भले ही हो, लेकिन हम हर कार्य की शुरुआत अपने पूजा पाठ से, धर्म कार्यों से करते हैं। अब नौजवान पीढ़ी भी इस नव वर्ष की भी शुरुआत धर्म, कर्म, पूजा पाठ, गंगा तीर्थों और अन्य प्रकार के धार्मिक कार्यों से शुरुआत करती है। श्रद्धालुओं का कहना है कि वह नए साल के उपलक्ष्य में तीर्थ स्थलों पर जाकर नए साल की शुरुआत करते हैं। यहां आकर उन्होंने कई धार्मिक आयोजनों में भाग लिया है और वह मनसा देवी दर्शन करने आए हैं। मेरा नाम कल्पेश बेरामी। और ये न्यू ईयर पे आप घूमने आए हैं, हरिद्वार माँ गंगा में स्नान किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे न्यू ईयर पे? मतलब नए साल की शुरुआत कहाँ से की आपने? हम गुजरात से आए हैं और यहाँ पे मतलब हरिद्वार में हमारी कथा थी, कथा करने के लिए आए थे। हम कथा से छुट्टी के बाद घूमने के लिए आए। यहाँ हरिद्वार में घूम के बहुत अच्छा लगा। आज माता मनसा देवी का जो है दर्शन करने के लिए आए, बहुत अच्छा लगा। हरिद्वार में बहुत अच्छा लगा। आज हम मनसा देवी के माता के दर्शन करने आए हैं। हम पहले चंडी देवी गए और अब मनसा देवी दर्शन करने आए। माँ ऐसे ही अपने बच्चों का ध्यान रखते रहे और सबका अच्छा हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। यही माता से मेरी आराधना है कि हम सब खुश रहें और इस संसार का उद्धार हो। माँ के चरणों में सदैव हमें ऐसे ही हमें दर्शन देती रहे। देश भर में जहां साल 2025 को विदाई और 2026 के स्वागत का जश्न मनाया गया, वहीं पौड़ी गढ़वाल जिले में भी नववर्ष का स्वागत परंपरा, आस्था और उल्लास के साथ किया गया। जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार पदमपुर क्षेत्र में महिलाओं ने साल 2025 की विदाई परंपरागत रीति रिवाजों के साथ की। ग्रामीण सभ्यता को जीवित रखते हुए मोहल्ले की महिलाओं ने सामूहिक भोजन बनाया, आपस में बांटा और भजन कीर्तन के साथ नए साल का स्वागत किया। मौला का रुपये गोष्ठी का एक सभा बनाई, हम बाकी चला पर भाई बहन सब वो कला ना तो सब राजू है कि वो कहते कि हम 12-13 जना सोया हम मौला मौसा रचो आज जगह ही चाहो कर सुबह पर यहाँ पर वो बिताना चाहिए जीवन अच्छो सुधारना चाहिए कि हमेशा हम पर अच्छो बढ़ोला, अच्छो रहोला ना। पिछले साल हमारा अच्छो गाई है, अगले साल भी अच्छो जाए ना। अरे पर रोटी पकनी चाहिए, कई बोली रोटी पकानी चाहिए, कई बोली सूजी बननी चाहिए, कुछ बुना चाहिए, कोई अच्छो कह की। वहीं नववर्ष के अवसर पर कोटद्वार के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कोटद्वार स्थित प्रसिद्ध सिद्धबली हनुमान मंदिर में सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली, जो मंदिर से लगभग 400 मीटर दूर पुल तक पहुंच गई। बाबा जी के दर्शन करने कल रात मेरठ से चले थे और मेरठ से आने के बाद यहाँ पर बाई ट्रेन आए और बहुत ही यहाँ आकर बाबा जी के दर्शन करने आए। हम बहुत बढ़िया दर्शन हुए और नववर्ष पे बाबा जी के चरणों में हर साल आते हैं, इस साल भी दर्शन करने आए हैं। सिद्धबली हमारे कुलदेवता भी है, उनके दर्शन के लिए आए हैं। मनोती पूरी सब वो करते हैं बिना मांगे
इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। पिछला साल भी बहुत अच्छा गया और उम्मीद है ये और भी अच्छा जाएगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद बुलंदशहर से भाजपा विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने भी सिद्धबली बाबा के दर्शन किए और श्रद्धालुओं को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। 26 की सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत जो है जीवन में खुशहाली लाए भगवान सिद्धबली सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और मैं तो यही कहता हूं कि नववर्ष खुशहाली लेके आए और सबका जीवन और देश और प्रदेश दोनों आगे बढ़े हम सबके। और दुनिया पे पुनः हम लोग जिस प्रकार हम लोगों को जाना जाता था, जिस प्रकार हम लोग विश्वगुरु थे, उस प्रकार पुनः विश्वगुरु बने, ऐसी कामना मैं सिद्धबली से करता हूँ। सबकी मनोकामना पूर्ण करें। उधम सिंह नगर जिले को कुपोषण से मुक्त करने के लक्ष्य के तहत स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। इस क्रम में कुपोषित बच्चों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जिले में कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की पहचान कर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविरों में बच्चों की पूरी स्वास्थ्य जांच के साथ निःशुल्क दवा का भी वितरण किया जा रहा है। जनपद में कुल 311 अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया गया है। इसी क्रम में किच्छा नगर पालिका सभागार में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में कुपोषित बच्चों की जांच की गई। यहां बच्चों का वजन, लंबाई, हीमोग्लोबिन, अनीमिया और ब्लड टेस्ट किए गए हैं। मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी ने कहा कि हमारा लक्ष्य जनपद को कुपोषण से मुक्त करना है। इसके लिए स्वास्थ्य कैंप लगाकर कारणों की पहचान और कार्य योजना तैयार की जा रही है। जिस तरह से भी हमारी जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उधम सिंह नगर में किस तरह हम 0 सैम और मैम बच्चों के लक्ष्य की ओर बढ़ सके, तो इसी योजना को पूरा करने के लिए हमारे जो हेल्थ विभाग के द्वारा जो स्वास्थ्य की टीम्स ग्राउंड में लगातार जगह जगह जाके कैंप्स लगाती हैं। अब हमने ये कहा है कि हमारे इस शिविर, जब ये जन जन की सरकार का शिविर भी खत्म होगा, तो इस दौरान समस्त कुपोषित बच्चों को ढूंढकर, अति कुपोषित और कुपोषित बच्चों को ढूंढकर उनका चेकअप कराया जाए। अगर उनमें मेडिकल इंटरवेंशन की एक्चुअली जरूरत है तो उनको वो मेडिकल इंटरवेंशन डॉक्टर के थ्रू मिले। और अगर उन्हें कोई हमारे जो टेक होम राशन या कोई ऐसे खाने की सप्लीमेंट्स की जरूरत है तो वो भी समय अंतर्गत मिल सके। जिला कार्यक्रम अधिकारी व्योमा जैन ने बताया कि शिविरों के माध्यम से बच्चों को कुपोषण से बाहर लाने पर जोर दिया जा रहा है। अभिभावकों की काउंसलिंग के साथ डाइटिशियन द्वारा डाइट चार्ट भी तैयार किया जा रहा है। आज का जो हमारा कैंप किच्छा नगर निगम में जो लगाया जा रहा है, ये अति कुपोषित बच्चे जो हैं उनके लिए लगाया जा रहा है। डीएम सर और सीडीओ सर के निर्देशन में जो हैं ये हेल्थ कैंप्स लगाए जा रहे हैं। ये हर ब्लॉक को कवर करने का इसमें हमारा टारगेट है। इसका मेन पर्पज़ ये है कि जो हमारे अति कुपोषित बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के साथ उन्हें बुलाया जाए, उनकी काउंसलिंग कराई जाए, उनका डाइट चार्ट बनाया जाए और बच्चों का ब्लड टेस्ट, हीमोग्लोबिन टेस्ट और आयरन टेस्ट, अनीमिया टेस्ट सब कराए जाए, ताकि हम रूट कॉज जान सकें कि बच्चे कुपोषित क्यों हो रहे हैं। और जब हमें वो पता चल जाए तो हम उस पर फोकस कर सकें कि हम क्या स्ट्रैटेजी बनाएं ताकि कुपोषण से मुक्त हो जाएं। डॉक्टरों के अनुसार कुपोषण के मुख्य कारण स्वच्छता की कमी, अभिभावकों की जागरूकता का अभाव और जंक फूड का अधिक सेवन है। कुपोषित और अति कुपोषित में आ रहे, एक तो उनका हाइट वेट किया गया, जिसमें हमने पाया कि उनका हाइट और वेट उनकी एज के अकॉर्डिंग बहुत कम है। तो इसका मेन कॉज हम ये मानते हैं, हमने जहाँ तक देखा आज तक बच्चों को, कि एक तो उनको घर वालों को नॉलेज नहीं है। वो लोग गंदगी की वजह से बच्चों को क्या हो रहा है, पेट में कीड़े हो रहे हैं और कीड़े की दवाई ना खाने की वजह से उनमें एनीमिया भी हो रहा है। और कुपोषण का भी मेन कारण यही है। बच्चे एक तो बाहर की चीजें ज्यादा खाने लगे हैं, घर का खाना कम खाते हैं। तो माँ को एक नॉलेज कम होने की वजह से कि बच्चे में न्यूट्रिशन क्या क्या चाहिए, इस चीज की कमी होने की वजह से, नॉलेज की कमी होने की वजह से हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा कुपोषित और अति कुपोषित मिल रहे हैं। मेरा नाम सोमी है, मैं रजपुरा से आई हूँ। इसका वजन करवाई और फिर दवाई वाई जो मिला वो डॉक्टर को दिखाई और इसका लंबाई सब नापा गया है। यहाँ पे कैंप लगा था किच्छा, तो वहीं पे आए थे। स्वास्थ्य विभाग के इन प्रयासों से उम्मीद की जा रही है कि उधम सिंह नगर जल्द ही कुपोषण मुक्त जनपद की दिशा में आगे बढ़ेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं आपके बीच। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्यूआर कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। यूपीआई पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नए साल का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों ने बुधवार रात 31 पर जमकर जश्न मनाया। राजधानी देहरादून स्थित घंटा घर में आधी रात को जैसे ही घड़ी की सुई में 12 बजे सभी लोग झूम उठे। आतिशबाजी के साथ लोगों ने 2025 को अलविदा कहा और ठंड और कोहरे के बावजूद लोग नए साल का जश्न स्वागत के साथ करने लगे। इस खास मौके पर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से पर्यटक नए साल का जश्न मनाने देहरादून और मसूरी पहुंचे। दिन में पर्यटकों ने पर्यटन स्थलों की सैर की, वहीं शाम ढलते ही शहर के प्रमुख इलाकों में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियां शुरू हो गई। आज यहाँ देहरादून पहुंचे हैं। यहाँ थोड़ा हमने पलटन बाजार एक्सप्लोर करा, थोड़ा घूमे फिरे, वॉक कर रहे हैं, वेदर का एंजॉयमेंट ले रहे हैं। और कल हमारा मसूरी जाने का प्लान है। देहरादून सेलेक्ट किया और कल हम लोग हरिद्वार भी गए थे और आज हम यहाँ आए हैं। यहाँ हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, वेदर काफ़ी अच्छा है और मज़ा आ रहा है यहाँ पे। नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन और पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर रही। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर शहर के विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर वाहनों की सघन चेकिंग अभियान किया गया। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों की अल्कोहल मीटर से भी जांच की गई। पुलिस ने वाहन चालकों को रोककर दस्तावेजों की जांच की और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने लोगों से अपील की कि वे नए साल का जश्न जिम्मेदारी के साथ मनाएं, शराब पीकर वाहन न चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें। नव वर्ष मनाने के लिए देहरादून, मसूरी, धनौल्टी हर जगह पर पहुंचे हुए और जो हमारे स्थानीय निवासी हैं वो लोग भी देखा गया अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ नव वर्ष की जो है बेला पर सब लोग यहाँ पर कहीं पार्टी कर रहे हैं, कहीं पर अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। और जो व्यवस्थाएं आपने देखी हैं कि जो मेन हमारा फोकस रहता है यातायात प्रबंधन, कि कहीं भी जो हमारे टूरिस्ट हैं या लोकल लोग हैं जो निकलते हैं उनको यातायात में कोई दिक्कत ना है। साथ ही साथ जो देखा गया कभी कभी युवा जो है ड्रंकन ड्राइविंग की शिकायत होती है या कहीं रैश ड्राइविंग की शिकायत या मारपीट होड़दंग की शिकायत है, उसके लिए भी जगह जगह हमारा पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, मोबाइल पार्टी लगाई गई है। नववर्ष की शुरुआत पर टिहरी गढ़वाल की जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने मुनि की रेती के जानकी सेतु, गंगा घाट एवं तपोवन नगर पंचायत क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका मुनि की रेती की अधिशासी अधिकारी अंकिता जोशी को सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने तपोवन क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए कहा कि मुनि की रेती तपोवन जनपद का मुख्य द्वार है, जहाँ बड़ी संख्या में विदेशी और देशी पर्यटक आते हैं, इसलिए क्षेत्र की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण अत्यंत आवश्यक है। जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के विशेष निर्देश हैं कि सभी पर्यटन और तीर्थाटन स्थलों को स्वच्छ रखा जाए, जिससे अन्य प्रदेशों से आने वाले पर्यटक एक अच्छा संदेश लेकर यहां से जाएं। कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष निर्देश दिए कि हमारे जितने भी पर्यटक स्थल हैं बहुत सुंदर बनाएं और स्वच्छ बनाएं, एक अच्छा मैसेज जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वच्छता अभियान शुरू करा आज से 10 साल पहले और हम लोग काफ़ी मुकाम उस पर हासिल कर रखे हैं। उसी के चलते हुए आज नव वर्ष पर हम लोग आज तपोवन, यहाँ पे हमारे तपोवन के अध्यक्ष जी मौजूद हैं, तपोवन और मुनि की रेती में हम लोगों ने घाटों का निरीक्षण किया, सफाई को देखा। बहुत सारी जगह हमने देखा कि सफाई जो कूड़ा है वो ऐसी ऐसी जगह डला हुआ है जिससे कि नालियाँ बिल्कुल चौक हो रही हैं, तो उसको हम लोग ने विशेष नगर पालिकाओं को बोला है कि उस पर अभियान चलाएं। काफ़ी क्लीनिंग भी करी है। ऋषिकेश घूमने आए पर्यटक अनिल कुमार ने जिलाधिकारी द्वारा किए जा रहे स्वच्छता अभियान की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान को इस तरह धरातल पर किया जा रहा है, जो काफी सराहनीय है। इधर घाट पे हमने रात को आरती अटेंड की है, हवन किया है। उसके बाद सुबह हम इधर वॉकिंग के लिए आए हैं, तो हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ खुद सफाई अभियान का चेक कर रही है और खुद भी अपने हाथों से सफाई कर रहे हैं और मोदी जी के जो स्वच्छ भारत अभियान है उसमें सहयोग कर रहे हैं सारे। हमें भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत सफाई है इधर आसपास, काफ़ी अच्छा है। टिहरी जिले की घनसाली तहसील की हिंदाव पट्टी क्षेत्र में आस्था और सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक जगदी जात का आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया। नौजुला हिंदाव क्षेत्र की लोक देवी जगदी की 2 दिवसीय वार्षिक यात्रा, जिसे स्थानीय बोली भाषा में जात कहा जाता है, हर वर्ष दिसंबर माह के आखिरी सप्ताह में आयोजित होती है। जात में पहले दिन अंथवाल गांव स्थित देवी मंदिर से डोली का भ्रमण आरंभ हुआ। हजारों लोगों की मौजूदगी में ढोल दमों की गूंज और रणसिंघा की गर्जना के बीच
जग्गी की डोली ने श्रद्धालुओं को दर्शन और आशीर्वाद दिया। देर शाम गांव से डोली विभिन्न तोपों का भ्रमण करते हुए सड़क से काफी ऊपर जंगलों के बीच स्थित सिलासौड़ पहुंची, जहां रात्रि विश्राम के साथ अगली सुबह विशेष पूजा अर्चना की गई। दिन भर यहां हजारों श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे। इस दौरान लगाए गए मंडाण में लोक शैली में जमकर नाचे और झूमे। जगदी जात के मौके पर दोनों दिन पूरे क्षेत्र में विशाल मेले आयोजित हुए। इस यात्रा में शामिल होने के लिए टिहरी जिले की हिंदाव व 11 गांव और नैलचामी पट्टी के साथ ही ऋषिकेश, देहरादून, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई समेत अनेक स्थानों से ग्रामीण व प्रवासी पहुंचते हैं। टिहरी के जिला पर्यटन अधिकारी शोभत सिंह राणा ने बताया कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मेलों का आयोजन किया जाता है। नौजुला हिंदाव क्षेत्र में हर वर्ष यह धार्मिक मेला आयोजित होता है। टिहरी जनपद में तो खासकर से ये हमारे मेले त्यौहार और ये चलते रहते हैं और कुछ जगहों पे चल भी रहे हैं। विभागीय में इसमें कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो मेले त्यौहार होते हैं इनके लिए कुछ मद आवंटित किया जाता है, लेकिन पर्यटन विभाग की तरफ से जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं वो प्रोवाइड की जाती है। जैसे वर्तमान में जगतशिला है वाला जो मेला चल रहा है 3 दिन का, तो वहाँ पे हमने जिला योजना से कुछ रास्ते के निर्माण और व्यू पॉइंट वगैरह के लिए हमने पहले भी पैसे दिए थे। दूसरी ओर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों का कहना है कि जगदी जात न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक एकता को भी मजबूत करती है। ये मान्यता है कि जैसे भगवान कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया तो उनकी जो योग माया थी उसने बाबा नंद के घर में जन्म लिया, जिसको कंस के द्वारा धरती पे पटका गया और वो आकाशवाणी कर दी है कि तेरा मृत्यु प्राप्त धरती पे उत्पन्न हो गया है, तो वो आकाश में लुप्त हो जाती है। यही बाबा केदारनाथ के नज़दीक मैल कंकड़ में हजारों साल तक वो तपस्या में लीन हो जाती है। आज से लगभग 500-600 साल पहले जगदी ने वहाँ से उत्पन्न होकर के और खाका, चौकी, पेटारा और पवाली कांटा होकर के उगेला भिलंग में गए, वहाँ भी इसकी स्थापना हुई। वहाँ उसका मनने लगा, फिर वो हिंदुओं में आकर के ऊपर खटगढ़ में एक खटगेश्वर दानव था, उसको मारने के बाद सिलासौड़ में आकर के वहाँ पे स्थापित हो गई। अगली खबर की बात करेंगे। उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य गठन के बाद भले ही कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में कुछ कमी आई हो, लेकिन इसके बावजूद कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य सरकार की नीतियों और नवाचारों के चलते उत्तराखंड अब कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सरकार द्वारा पारंपरिक खेती के साथ वैज्ञानिक तकनीकों को जोड़ा गया है, जिससे किसानों की आय में इजाफा हुआ है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उन्हें गर्व है कि कम क्षेत्रफल के बावजूद राज्य ने कृषि उत्पादन बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि विज्ञान, नवाचार और किसानों की मेहनत के दम पर उत्तराखंड कृषि के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने उत्पाद को बढ़ा रहे हैं। आज कृषि के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए और अभी हमने विज्ञान को कृषि से जोड़ा है, हमने पूर्व सैनिकों को कृषि से जोड़ा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में इस प्रदेश की इकोनॉमी में हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का एक विशेष योगदान होगा और नई वैरायटी के हम एप्पल ले रहे हैं, कीवी लेकर आ रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट ला रहे हैं और जिससे हमारी आर्थिकी मजबूत हो रही है। विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में लघु सिंचाई विभाग द्वारा आयोजित 7वीं लघु सिंचाई द्वितीय जल निकाय, प्रथम वृहद एवं मध्यम सिंचाई और प्रथम स्प्रिंग जनगणना के संबंध में एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बताया गया कि संगणना का उद्देश्य जिले में उपलब्ध लघु, मध्यम एवं वृहद सिंचाई संरचनाओं, विभिन्न जल निकायों और प्राकृतिक जल स्रोतों का सटीक, अद्यतन एवं विश्वसनीय डाटा तैयार किया जाना है। लघु सिंचाई के अधिशासी अभियंता मोहनलाल आर्य ने कहा कि संगणना कार्य शासन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे जिले में उपलब्ध जल संसाधनों की वास्तविक स्थिति सामने आती है। उन्होंने कहा कि इससे जल संरक्षण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और कृषि विकास से जुड़ी योजनाओं का सशक्तिकरण होगा। अभी कार्यशाला हमारी चल रही है, ये हमारी 7वीं लघु सिंचाई संगणना है। इसके साथ साथ हम द्वितीय जल निकाय की भी संगणना कर रहे हैं
साथ में इसके साथ हमारे प्रथम बार बृहद एवं मध्यम सिंचाई की भी संगणना हो रही है तथा जिले में प्रथम बार हमारी स्प्रिंग की भी संगणना हो रही है। कार्यशाला के मास्टर ट्रेनर राहुल शर्मा ने कहा कि स्प्रिंग संगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सूखते जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए ठोस कार्य योजना तैयार की जाएगी। 7वीं लघु सिंचाई संगणना कृषि क्षेत्र में जल उपयोग, सिंचाई क्षमता, जल उपलब्धता एवं भविष्य के संसाधन प्रबंधन का सटीक आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन पर कार्य करने में आसानी होगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अभी तक ऑल इंडिया जो स्प्रिंग है, जो प्राकृतिक जल स्रोत है, इनके ऊपर कोई भी साइंटिफिक सर्वे नहीं हुआ है, इनकी कोई ऑथेंटिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तो इसी के लिए भारत सरकार ने जो एक सेंसस होती थी लघु सिंचाई संगणना, जो 6 संगणनाएं हो चुकी हैं, उन्हीं के साथ इस संगणना को भी सम्मिलित करते हुए स्प्रिंग सेंसस कराई जा रही है, जिसमें यह फर्स्ट स्प्रिंग सेंसस है। और इस स्प्रिंग सेंसस में अंतर्गत हम 27 पैरामीटर्स पे 4 सेक्शन में इन स्प्रिंग सेंसस की सूचना का आंकलन करते हुए उनके जो भारत सरकार का एक निर्मित पोर्टल है उस पर इनका अंकन करेंगे। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। नववर्ष पर उत्तराखंड को बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 100 नई बसों को दिखाई हरी झंडी। 10 AC और 2 स्लीपर बसें भी बेड़े में शामिल। परिवहन व्यवस्था होगी और मजबूत। देहरादून में ऊन एक्सपो का शुभारंभ। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने किया उद्घाटन। ऊन उद्योग को तकनीक और गुणवत्ता से सशक्त बनाने पर जोर। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय को अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बनाने का संकल्प लेने को किया प्रेरित। सचिवालय को बताया राज्य की सर्वोच्च संस्था, गरिमा बनाए रखने पर दिया जोर। नववर्ष पर पर्यटन के साथ तीर्थाटन का उत्साह। हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कोटद्वार में परंपरा और आस्था संग नए साल का स्वागत। सद्दबली मंदिरों में लगी लंबी कतारें। और उधम सिंह नगर जनपद को कुपोषण मुक्त बनाने का अभियान जारी। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य जांच और निःशुल्क दवा का किया गया वितरण। जनपद में कुल 311 अति कुपोषित बच्चों को किया गया चिन्हित। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।